हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर दिल्ली। आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग, या फिर वर्ल्ड बैंक एक स्टडी करती है और वो डिसाइड ये करती है कि कौन सी कंट्री का कितना इनकम है, कौन सी कैटेगरी में रखना चाहिए। अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट इशू किया है और उसमें उसने कहा है कि रसिया, यहाँ पे देख सकते हो रसिया की जो यहाँ पे कंट्री है वो हाई इनकम कंट्री की कैटेगरी में आया हुआ है। तो यहाँ आप देखिए, बहुत ही सोचने और समझने वाली बात है कि जिस कंट्री पे पूरा वेस्टर्न पावर, जो विश्व की सबसे बड़ी शक्तियां हैं, वो लोग जो है कि रसिया पे पूरी तरह से अपनी ताकत मतलब इम्पोज किया और उसको हर एक कंट्री से व्यापार करने के लिए, मतलब बाध्य व्यापार ना करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया। और बहुत से कंट्री, वेस्टर्न कंट्री की बात मान भी ली और वो रसिया से अपने रिश्ते तोड़ दिए। उसके बावजूद भी यहाँ तक कि रसिया को ये भी कह दिया गया कि वो किसी और कंट्री को अपना सामान नहीं बेच सकता। बेच कुछ बहुत सी कंट्री खरीदने से मना भी कर दिया। उन सब के बावजूद भी रसिया की जो नेशनल इनकम की अगर हम बात करते हैं, तो इसकी जो कैटेगरी हाई इनकम कैटेगरी में रखा गया है। तो देखिए, दरअसल बात ये है कि वर्ल्ड बैंक जो ये का 25 ऐसे इंस्टीट्यूशन की संस्था है, ये एक एनालिसिस के आधार पे कुछ ऐसे इकोनॉमिक फोर ग्रुप के आधार पे ये डिसाइड करती है कि कौन सी कंट्री कितना इनकम होगी। तो देखिए, 4 से 5 टाइप ऑफ द इनकम की बात करती है। सबसे पहले ये बात करती है हाई इनकम की बात, दूसरी बात करती है अपर मिडल इनकम की बात, थर्ड करती है लोअर मिडल इनकम, फोर्थ करती है आपकी लो इनकम, फिफ्थ करती है नॉट क्लासिफाइड। अब देखिए, कलर के हिसाब से दिया गया, जितने भी ब्लू कलर के दिख रहे हैं यहाँ पे, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, गल्फ कंट्री, यमन को छोड़ दीजिए, फिर यूरोप, रसिया, जापान है, फिर इधर आपका चिल्ली, पेरू है। इन कंट्री को आपको हाई इनकम कैटेगरी में रखा गया। बट अगर हम इंडिया की स्पेशली बात करें, तो इंडिया को लोअर मिडल इनकम के रूप में देखा गया है और दूसरी तरफ चाइना की अपर मिडल इनकम में देखी गई है। और ये जो विश्व बैंक है, विश्व बैंक देखिए किस आधार पे ये कहती है कि जो है कि वर्ल्ड बैंक ये कहती है कि कौन सी कंट्री कौन से ग्रुप में, हाई में आएगी, मिडल में आएगी या किस में आएगी। इन सभी चीज़ों को देखते हुए हाई में आएगी या मिडल में आएगी या लोअर मिडल में या तो इनकम में आएगी। तो सबसे पहले तो ये चार ऐसे बेस्ट या फिर पैरामीटर होते हैं, उनकी आधार पे विश्व बैंक जो होती है, वर्ल्ड बैंक, ये डिसाइड करती है कि यह जो कि है। जैसे मान लीजिए, आप कैसे कहलाएंगे कि आप जो है कि एक टीचर बनने की योग्य हैं। पहली बात, आप ग्रेजुएशन करने किए हो, दूसरी क्वालिफिकेशन बीएड हो, तीसरी आप सी सेट क्वालिफाई हो, चौथी यह बात है कि आप सुपर टेट क्वालिफाई हो, आपके पास स्किल्ड होने के। वैसे ही जो इनकम के आधार पे किसी कंट्री का जो है कि क्लासिफाई करना, सबसे पहले आता है पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम की बात करते हैं इन यूएस से डॉलर में, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल इनकम। दूसरा आता है लोअर एंड लोअर मिडल, अपर मिडल क्लास, हाई। वर्ल्ड बैंक क्लासिफाई करती है, बेस्ड होता है पर कैपिटा इनकम, फोर ग्रुप्स में होता है। और सबसे पहले यही देखा जाता है पर कैपिटा ग्रुप्स ग्रॉस नेशनल इनकम कितनी है इन यूएसए के डॉलर के आधार पे। दूसरी बात, अगर हम बात करें कि नॉमिनल टर्म में अगर देखा जाए, तो रसिया रैंक 17 पर कैपिटा एनपी में, और उसके बाद 53 ऑफ द परचेजिंग पावर पैरिटी में बात करते हैं। दूसरी देखिए, यहाँ पे बेस इफेक्ट दिया है। बेस इफेक्ट क्या होता है? बेस इफेक्ट वह इफेक्ट होता है किसी एक पर्टिकुलर ईयर को बेस ईयर बनाया जाए और करंट ईयर को उससे कंपैरिजन किया जाए। जैसे मान लीजिए, इंडिया की जो है कि बेस ईयर क्या है इकोनॉमिक का, ठीक है, बेस बेस ईयर क्या है इंडिया का। तो इसमें ये बात करते हैं दोस्तों कि इंडिया का 2011 एंड 12 क्या है आपका, ये बेस ईयर है, ठीक है, बेस ईयर है। और 2024 चल रहा है। अगर हम कहते हैं कि बेस इफेक्ट क्या है, बेस इफेक्ट इफेक्ट क्या है, तो हम ये कहेंगे बेस इफेक्ट, इससे तुलना करेंगे। इंडिया की जीडीपी यहाँ पे 100 रुपये की थी 2011 में, 11-12 में, तो और हम कहेंगे कि 2000 जो है कि 24 में कितनी है आपकी,
हो सकता है कि 200 की हो, तो इसको हम 100 रुपये का बोलेंगे, बेस इफ़ेक्ट के आधार पे क्लासिफ़ाई करते हैं। और दूसरी बात यह है कि केवल मतलब रसिया के नहीं, बहुत से ऐसे कंट्री हैं जिनका आप देख सकते हो कि पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम इंक्रीज हुआ है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अल्जीरिया, ईरान, मोलंगिया हैव मूव फ्रॉम द लोअर मिडल इनकम से लेकर के अपर मिडल इनकम में ये कि ट्रांसफ़र कर। दूसरी बात ये है कि ऐसा क्या हुआ कि रसिया पे इतना सैंक्शन किए बावजूद भी रसिया अपने इनकम को इम्प्रूव किया। तो देखिए, रसिया एक ग्लोबल फ्रंट पे अपने आप को रखा, और दूसरी आपका बायलेटरल लेवल पे रखा। बायलेटरल मतलब रीजनल लेवल पे, एक ग्लोबल लेवल पे यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं अभी बात कर रहा हूँ रसिया अपने आप को कैसे इतने इतने अच्छे प्लेस पे आया। सबसे पहले ये अपने आप को ये ग्लोबल ग्लोबल लेवल पे बात किया, और दूसरा आपका रीजनल लेवल पे बात किया। रीजनल लेवल पे जैसे मान लीजिए चाइना के साथ अपना बायलेटरल किया, और उसके बाद इंडिया के साथ अपना रिलेशन अच्छा रखा, सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ अपना अच्छा रिलेशन रखा। सभी चीज़ को लेकर ग्लोबल लेवल पे इसने अपने आप को फाइट किया, जैसे मान लीजिए यूएसए या वेस्टर्न पावर के साथ ऑन द बेसिस ऑन द केस ऑफ द यूक्रेन। यूक्रेन से जो वार हो रहा है उसके आधार पे इसने अपने आप को रखा। तो ये हमें देखिए, रसिया की अगर हम बात करते हैं या फिर वर्ल्ड बैंक का जो करता है, तो ये आपका किस आधार पे करता है? पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम के आधार पे, यूनाइटेड स्टेट के जो है कि आप बोल सकते हो कि डॉलर के आधार पे। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जिससे मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, मैंने किया है। तो आगे फिर हम नए लेक्चर के साथ आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू फॉर डिस्कशन, हैव ए नाइस डे।